तो चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के बारे में है। यूनिट 3 है डायनामिक्स। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 जो है वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो हमारी आज की जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चन हमने देखना है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन के जो लॉज हैं मोशन के बारे में, उनके बारे में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम जो है फर्स्ट लॉ देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको डिफाइन भी करेंगे। तो देखें, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो कौन सी चीज़ों को डील करता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो डील की जाती हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ डील की जाती है वो होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं उनको डील किया जाता है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं लेकिन उनकी जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड में होती है और स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट की मोशन होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसकी और स्ट्रेट लाइन में होती है। इसके बाद देखें तो जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, उसके अकॉर्डिंगली है कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट, कि एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो रेस्ट के अंदर है वो क्या करेगी, विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट के अंदर ही रहेगी अनटिल। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो है वो रुकी हुई है, एक जगह खड़ी है, वो हमेशा खड़ी ही रहेगी अनटिल, यहाँ तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स जो है वो अप्लाई की जाए, नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करे। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा अनटिल उसके ऊपर कोई जो फोर्स है वो अप्लाई हो, नेट फोर्स जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो, जो एक्ट हो उसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा उसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट न्यूटन वो कहता है कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, चल रही है, तो वो चलती रहेगी, मोशन में ही रहेगी। ठीक है, अनटिल उसके ऊपर कोई फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है एक्ट कर रही हो, एक्ट करे उसके ऊपर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल से है। न्यूटन ने कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है, रुका हुआ है, ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में है, तो वह रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा अनलेस कि उसके ऊपर कोई फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो एक्ट करे। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर चल रही है, मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो मोशन के अंदर ही रहेगी अनलेस अनटिल कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स जो है वो अप्लाई हो। ठीक है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो पहले सबसे पहले देखें वो किन चीज़ों को डील करता है। एक ऑब्जेक्ट और रेस्ट एट रेस्ट उनको डील करता है, जो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट के ऊपर होते हैं उनको। इसके अलावा उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करता है जो मूव कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में और स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनटिल कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करे। इस तरह कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही रहेगा अनटिल कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करे। अब तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन हमारे पास बनेगी अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्सेज एक्ट ऑन इट। ठीक है, तो क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी जो है अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू करेगी स्टेट ऑफ रेस्ट को ही, या वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू करेगी यूनिफॉर्म मोशन को ही स्ट्रेट लाइन के अंदर अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई नेट फोर्स जो है वो अप्लाई की जाए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को याद रखना है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रहेगी अगर उसके ऊपर नो नेट फोर्सेज एक्ट आने, अगर उसके ऊपर कोई फोर्सेज एक्ट नहीं कर रही तो वह कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी अगर वो रेस्ट में है। तो अगर मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली वो मूव ही करती रहेगी अगर उसके ऊपर कोई नो नेट फोर्सेज एक्ट नहीं कर रही तो। लेकिन अगर कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है तो फिर उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। ओके, अब देखें तो सबसे पहले जो है वो व्हाट इज़ नेट फोर्सेस। ठीक है, नेट फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी उसने कहा ना नो नेट फोर्सेस एक्ट आने, तो नेट फोर्सेस क्या होती हैं ये हमने देखना है कि नेट फोर्सेस क्या होती हैं। ये की वर्ड है इसका, नेट फोर्सेस। ठीक है, ये आपने लाजमी इसके अंदर लिखना है। तो नेट फोर्सेस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब एक जो बॉडी है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो एंड रिजल्ट होगा, ठीक है, जब उनको ऐड अप करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, नेट फोर्सेस बोलते हैं। नेट से निकला ना, नेट वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी के ऊपर जो है एक आदमी इसको पुश कर रहा है, एक आदमी इसको पुश कर रहा है 100 न्यूटन फोर्स के साथ। ठीक है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरो है, ठीक है, इस डायरेक्शन में उसको क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है। तो देखें एक और आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उस गाड़ी को पुश कर रहा है अपोजिट साइड में 100 न्यूटन फोर्स के साथ। ठीक है, ये वाला आदमी इसको, इस गाड़ी को इस तरफ पुश कर रहा है पीछे से, ये वाला आदमी पुश कर रहा है आगे से इस तरफ, दोनों अपोजिट साइड में जो है वो पुश कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि हमारे पास जो है वो नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर। नेट फोर्स जो है वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि
अब ये जो आदमी है ये 100 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये 100 न्यूटन फोर्स की इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो गाड़ी है ये अपनी जो इसकी स्टेट है उसको कंटिन्यू करेगी। अभी ये क्या है, गाड़ी रुकी हुई है, तो ये कंटिन्यू करेगी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, इसकी स्टेट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर हम इसी एग्जांपल को, ठीक है, इस तरीके से देखें कि ये गाड़ी है, ये रुकी हुई है, रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है। एक आदमी है वो क्या करता है, इसको पुश करता है 100 न्यूटन फोर्स के साथ, ठीक है। लेफ्ट टू राइट वो क्या करता है, इसको पुश करता है, ठीक है। एक और आदमी है वो क्या करता है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश करता है 90 न्यूटन की फोर्स के साथ, ठीक है। अब ये आदमी क्या कर रहा है, 100 मीटर की फोर्स के साथ इसको इधर से पुश कर रहा है बैक साइड से। ये आदमी क्या कर रहा है, 90 न्यूटन की फोर्स के साथ फॉर एग्जांपल इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो अभी देखिए हमारे पास जो है वो नेट फोर्स क्या होगी, तो नेट फोर्स होगी 10 न्यूटन, ठीक है। ये 100 की लगा रहा है, 100 की, ये क्या है 90 की, तो 100 माइनस 90 करेंगे तो हमारे पास 10 न्यूटन आंसर आ गया। अब नेट फोर्स क्या आ गई, 10 न्यूटन। अब नेट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है। अब जब 10 न्यूटन आ गई, नेट फोर्स आ गई, तो अब ये गाड़ी क्या करेगी, ये गाड़ी मूव करेगी, ठीक है। ये मूव करेगी डायरेक्शन में, क्या किस डायरेक्शन में करेगी, टुवर्ड्स राइट करेगी। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है 100 न्यूटन ये ज़्यादा है कंपेयर टू 90 न्यूटन के, तो इसलिए गाड़ी क्या करेगी हमारी लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, क्योंकि लेफ्ट वाली जो फोर्स है वो ज़्यादा है कंपेयर टू राइट वाली अपोजिट फोर्स की, ठीक है। तो ये होता है नेट फोर्स। तो इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज अप्लाई कर रही होंगी, ठीक है, वो अगर जीरो होंगी, ठीक है, तो फिर ये गाड़ी जो है वो रिमेन इन रेस्ट रहेगी, या अगर मोशन कर रही है और सारी नेट फोर्सेज जीरो हैं तो रिमेन इन मोशन में ही रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी चल रही है और फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है, ठीक है, तो वो गाड़ी कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है उसको रोकने वाली फोर्स नहीं है, या उसको रोकते नहीं है, कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती, तो वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। क्लियर। तो ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है ये दो चीज़ों को डील कर रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट के ऊपर होते हैं उनको, और एक ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे होते हैं वो, लेकिन उनकी जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड में होती है और स्ट्रेट लाइन में होती है, बस अपने ये याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनलेस उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई की जाए। इस तरह अगर एक बॉडी मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही रहेगी अनलेस अनटिल उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई की जाए, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होती है, बेसिकली रिजल्टेंट होता है, जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं उनको हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है और उनका रिजल्टेंट होता है। अगर तो वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब है नेट फोर्स जीरो है, लेकिन अगर उसका कोई आंसर आ गया तो इसका मतलब है कि उसकी नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी स्टेट वो चेंज करेगा। जो हमारा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि नो नेट फोर्सेज एक्ट ऑन इट, अगर उनके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो फिर वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करते रहेंगे हमेशा के लिए। ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।